ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे है क्या, शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, है ना। पत्र लेखन तुमको 4 आएगा। मान लिए प्रधानाध्यापक के पास शुल्क माफ करवाना है ना। आर्थिक स्थिति है मेरे पास, हम देने में असमर्थ हैं, इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। और फिर एक तरीका से ये भी हो सकता है, मान लिए मान लें कि अचानक रात में मेरी तबीयत खराब हो गई, हम स्कूल जाने में असमर्थ हैं, हमको छुट्टी लेना है, तो ये भी क्या होता है, आवेदन पत्र ही होता है ना। और उसके बाद एक है क्या, मान लिए घर में बड़े भाई का विवाह है, छुट्टी लेना है ना। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं प्रधानाध्यापक को कि स्कूल जाने में क्या है, अभी हम असमर्थ हैं, घर में बड़े भाई का विवाह है, नहीं जा पाएंगे, है ना। तो ये सब बात जो है लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर एक ऐसा भी आएगा, मित्र को पत्र लिखना है जिनमें कि वार्षिक परीक्षा का वर्णन किया गया हो या फिर विद्यालय का वर्णन किया गया हो, वैसा बात आएगा लिखने के, है ना। तो 4 आएगा क्वेश्चन में, तुमको लिखना है 2 ठो। आप प्रत्येक पे 4 नंबर मिलेगा, 4 दूना कितना होगा 8। वही बात है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आज बताने वाले हैं, शुल्क माफ करने के लिए आप प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो सबसे पहले देखिए, हम जो हिंदी में बोलते हैं उसी को संस्कृत में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, क्या सेवा में, तो सेवा शब्द स्त्रीलिंग है, तो लता भी स्त्रीलिंग है ना। मतलब ये होता है, इसके लिए सबसे पहले देखो क्या है कि विभक्ति का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी ये सब बात हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सेवा में बोले हैं, है ना, सेवा में, लता में, दोनों सेम बात मिल गया। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग करोगे, जब भी स्टार्टिंग करोगे तो इसके लिए एक चीज अपनाना पड़ेगा। देखिए क्या, जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ये यहाँ पे लिख दिए सेवा में बोलते हैं, तो सेवायाम हो गया, सेवायाम हो गया। फिर यहाँ पे श्रीमान प्रधानाध्यापक, हाँ प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, महोदय, इतना सा ले ली। उसके बाद देखिए क्या करना है, स्कूल का नाम देना है, लिखेगा यहाँ पे उच्च विद्यालय, ठीक है, उच्च विद्यालय हमारा कोतवाली, है ना, हमारा कोतवाली बाका, है ना, हमारा कोतवाली, हाँ जो भी है, जिसका जहां है वहां पे लिखी, है ना, जैसे था वैसा लिखी। मान ले भागलपुर में पढ़ता, तो यहाँ पे लिख देते भगदत्तपुरम लिख देते, है ना, भागलपुर में पढ़ता तो भगदत्तपुरम लिखते, है ना। चलिए देखिए अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे करेंगे क्या, अब तुम्हारा विषय क्या है, विषय तुम्हारा देखिए, ध्यान दीजिएगा, विषय तुम्हारा क्या है, आप जो पत्र लिख रहे हैं उसका विषय क्या है, विषय है हमको शुल्क माफ करवाना है ना, शुल्क माफ करवाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना, शुल्कम क्षमापयतु, शुल्कम क्षमापयतु, कोई दिक्कत, ये लिख दिए। फिर चलिए, तो यहाँ पे आइए, अब लिखिए, हाँ महाशय, महाशय लिखिए। ये बात यहीं पे तुम्हारा हो गया, आगे कुछ नहीं करना है, ये बात तुम्हारा यहीं पे हो गया कि विषय में जो विषय था हमको शुल्क माफ करवाना है, शुल्कम क्षमापयतु, यानी कि शुल्क क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे महाशय, फिर लिखिए यहाँ पे महाशय, लिखने के बाद फिर लिखिए सविनयम निवेदनम, सविनयम निवेदनम, सविनय निवेदन है, अस्ति मतलब है, की, यत मतलब सविनय निवेदन है की, लिख दिए।
कि मम पिता लिख दिए कि मेरे पिताजी। यहाँ पे क्या करेंगे, मम पिता ले दिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे मम पिता सर्वकारे, मतलब क्या, सरकार है ना, सर्वकारे। हाँ, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति। लिख दिए बात, हो गया ना। क्या है, अब कहता है कि मेरे पिताजी जो है एक चतुर्थ श्रेणी के जो है सरकारी कर्मचारी है ना, चतुर्थ श्रेणी में, जिसको ग्रुप डी बोलते हैं वगैरह ही बोलते हैं ना, वही है। उसके बाद देखिए क्या है, मूल्य उसकी आय बहुत कम है, पुराना है, उसकी आय बहुत कम है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे उसकी मासिक आय, मतलब महीने की आय, तस्य मासिक है, तस्य मासिक आय है, तस्य मासिक आय है, उसकी मासिक आय, उसकी मासिक आय। उसके बाद देखिए क्या है, उसकी मासिक आय बहुत कम है, यहाँ पे लिखेंगे अतीव, माना बहुत, बहुत कम है। फिर लिखेंगे यहाँ पे न्यून, बहुत कम है, न्यून अस्ति, यहाँ पे लिख दिए अस्ति। ये लिखने के बाद अब देखिए क्या करते हैं, अब मासिक आय तो बहुत कम है, अब क्या होता है कि उस मासिक आय जब कम रहेगा तो क्या होगा, भरण पोषण परिवार का नहीं अच्छे से हो पाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे जिससे परिवार का भरण पोषण कठिनाई से होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये परिवारस्य निर्वाह काठिन्येन भवति, जिससे परिवार का भरण पोषण कठिनाई से होती है। हो गया इतना सवाल। उसके बाद फिर आइए, फिर लिखिए मम परिवारे, अब मेरे परिवार में जो सदस्य है, मेरे परिवार में, फिर लिखेंगे यहाँ पे माता पिता, ये पहला लिख दिए, माता पिता है, 2 भाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वौ, भ्राता मीन्स भाई होता है ना, इसका मूल शब्द भ्रातृ होता है, और जब द्विवचन जाएंगे तो होता है यहाँ पे क्या, भ्रात्रो, मतलब 2 भाई। हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे एका च लिख देंगे, उसका लिखेंगे यहाँ पे भगिनी, भगिनी मतलब होता है बहन, भगिनी मतलब क्या होता है, बहन, ये लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार 5 परिवार में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य संति, इस प्रकार परिवार में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, ये लिख दिए। उसके बाद फिर लिखेंगे अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जो भी मेरा शुल्क है उससे माफ किया जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो अतः अहम भवन्तं निवेदयामि, अतः मैं आपसे यानी श्रीमान से, है ना, निवेदन करता हूं कि, लिख दिए, निवेदन करता हूं कि। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, मम
विकास आदि शुल्कम क्षमाप्यतु, मतलब माफ की जाए। यानी कि अतः मैं श्रीमान से निवेदन करता हूं कि मेरा या मेरी, है ना, विकास आदि शुल्क, मतलब जो भी शुल्क है वह माफ की जाए। हो गया ना, इतना सा लिख देंगे। तो अगर यहां तक भी लिखे तो फिर भी सही है, और अगर आगे लिखना चाहते हैं, लिखते हैं ना, इस सहयोग के लिए श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा, ये भी आपका चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस सहयोग के लिए, ये तस्य, है ना, सहयोगस्य, इस सहयोग के लिए कृत्य बना लिए, हो गया ना, इस सहयोग के लिए श्रीमंतम सदा आभारी, है ना, भविष्यामि। हो गया, लिखने इतना सा। अब फिर क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं सधन्यवाद। क्या लिखते हैं यहाँ पे, हाँ, सधन्यवाद, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सधन्यवादम कर दो, संक्षिप्त शब्द है, सधन्यवादम लिख दिए, है ना। ये लिखने के बाद देखो क्या करोगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा बात। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय, है ना, उच्च विद्यालय कहाँ पर है, जहाँ है वहां पे लिख देंगे। कहाँ है, तो उच्च विद्यालय है अवहारा कोतवाली बांका, है ना। या फिर आपका भागलपुर पड़ता है तो मुगदलपुरम लिखेंगे, मुंगेर पड़ता है तो मुगदलपुरम लिखेंगे, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विषय आपका क्या है, शुल्कम क्षमाप्यतु, यानी शुल्क माफ करने के लिए, है ना। महाशय, है ना, महाशय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी, है ना, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है ना। फिर लिखेंगे उसकी मासिक आय बहुत कम है, महीने में मिलने वाला आय बहुत कम है। फिर क्या है, जिससे परिवार का भरण पोषण कठिनाई से होती है। किससे होती है, कठिनाई से होती है। अब फिर यहाँ पे है, जब कठिनाई से होती है तो परिवार में सदस्य होना चाहिए। तो मम परिवारे, माता पिता, 2 भाई और एक क्या है, बहन, इस प्रकार 5 सदस्य हैं। कितना सदस्य है, 5। फिर यहाँ पे देखिए, अतः इसलिए, है ना, मैं श्रीमान से निवेदन करता हूं कि, है ना, मेरा या मेरी जो भी शुल्क है वह माफ की जाए, क्षमा की जाए, है ना। फिर यहाँ पे इस सहयोग के लिए श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा, सधन्यवाद। लिख देंगे इतना सा, सुधन्यवादम। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सुधन्यवादम के बाद एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या समझाया अभी, सुधन्यवादम इसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कीजिएगा क्या, सुधन्यवादम के बाद यहाँ पे आपका था सधन्यवादम, ये ना। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिर लिखिए, अब आ जाएगा जैसे लिखते क्या है, आपका, है ना, भवंतम लिख दो। फिर क्या लिखते हैं, आज्ञाकारी, है ना, आज्ञाकारी। अब जो भी लिखना है, शिष्य लिखना है तो यहाँ पे लिखो शिष्य, हो गया ना, शिष्य। जो नाम है, मान लीजिए तुम्हारा नाम है अंकित राज, लिख दिए, हो गया। फिर चलिए आपका कक्षा जो है इसको लिखिए, कक्षा मान लीजिए आपका 10वीं है या 10वीं वर्ग, 10वीं हो गया आपका। फिर जो क्रमांक है वह क्रमांक यहाँ पे लिखिए, क्रमांक है ना, या फिर संस्कृत भाषा में लिखिए, क्या हो जाएगा ये, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमांक, है ना, क्रमांक। तो यहाँ पे क्या कर दें, क्रमांक आपका जो भी है, मान लीजिए आपका 31A है, यानी 31A है ना, एक सेक्शन में पड़ गया।
आप फिर ज्यादा कीजिएगा तो दिनांक लिख दीजिए, दिनांक क्या लिख देंगे, दिनांक। तो यहाँ पे लिख दिए दिनांक। जो जितना दिनांक है, कितना दिनांक है मान लिए आज का डेट हो गया ये, हाँ ये 15 हो गया, ये पहला महीना है और ये 2000 क्या है 22, इतना तक लिख दिए। या डेट यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, कहाँ पे, डेट इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे डेट नहीं लिखे तो यहाँ पे लिख दीजिए, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिख दिए दिनांक, जो भी है कितना है 15 है, 1 है और फिर 2022 है आपका मन। अगर यहाँ पे नहीं लिखे तो यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया बात? चलिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना? चलिए, आपने पढ़ाने का मौका दिया इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद।